नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एक देश एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज होगी। ये विधेयक हैं 129वां संविधान संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश विधान संशोधन विधेयक 2024। कानून और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों को प्रस्तावित विधेयकों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे देश में चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने के लिए एक योजना घोषित की है। इसके तहत संस्थान की स्थापना के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वचालित परीक्षण केंद्र और चालक प्रशिक्षण संस्थान की एकीकृत अवसंरचना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में कुशल चालकों की कमी है। वह सरकार और अधिक चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ हुई बैठक में सड़क सुरक्षा पर प्राथमिक रूप से विचार विमर्श हुआ। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। बैठक में आय साधन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। इसके अलावा मंत्रिमंडल राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स के गठन के नाम पर भी चर्चा कर सकता है। कैबिनेट में नए पदों के सृजन व भर्तियों पर भी अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार केवल सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया और अब ये सरकार जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। बिंदल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए झूठी गारंटियां लोगों को दी जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत ब्यौरा इस रिपोर्ट में। HMPV वायरस के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सहित प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग HMPV पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने प्रदेशवासियों से सावधानी बरतने का अनुरोध करते हुए कहा कि यदि किसी को खांसी या बुखार जैसे लक्षण नजर आए तो वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपने स्वास्थ्य की अवश्य जांच करवाएं। इस बीच IGMC शिमला के मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर उशेंद्र ने बताया कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक सामान्य वायरस है जो ज्यादातर बच्चों, वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षक क्षमता वाले लोगों में फैलता है। न्यूमोमेटा वायरस जो आया है चाइना से, उसका हमें क्या करना है? घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम घबराते हैं, पैनिक करते हैं, दहशत में आ जाते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है। सर्दियों में जो विशेषकर ध्यान रखा जाए, अच्छे से समय समय पर हाथ धोते रहना, अपना एक सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा सा बनाए रखना, ओवर क्राउडिंग में ज्यादा नहीं रहना है। जब भी आसपास बैठे तो क्लोजनेस हो तो मास्क जरूर लगा के रखें और खासकर जिनमें लक्षण पहले से हैं उनको तो मास्क लगाने की हिदायत दोबारा से मैं बोलूंगा कि लगा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण लोगों को अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सुविधाएं पूर्व भाजपा सरकार में तत्काल और निःशुल्क मिल रही थी, आज उसके लिए भी लोगों को तरसना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला स्थित IGMC में भी सरकार छोटी से छोटी दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के बारे में गंभीरता से विचार करने की सलाह भी दी। कुल्लू जिला के रायसन साइट में कल पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पैराग्लाइडर के क्रैश होने से एक पर्यटक की मौत हो गई। हमारे जिला संवाददाता के अनुसार गंभीर रूप से घायल इस पर्यटक को स्वास्थ्य लाभ के लिए एक निजी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई है। बीते दिनों प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हुए हिमपात से न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते लोगों को सुबह शाम कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।